एक माँ कितना प्यार करती है, बेटे को कोई तकलीफ हो बर्दाश्त करती है माँ? जरा बता लो, बता दो जरा, भरता वालों ईमानदारी से बताओ। एक माँ, मेरी आपकी माँ, माँ, जरा बोल दे माँ, अरे बोला करो माँ, ये नेमत है माँ, जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा है, वजन संभाला, दिक्कतों को झेला है, उलझनों को झेला है, तुम्हारी परेशानियों को झेला है, तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जर्मनी के डॉक्टर कहते हैं, जर्मनी के डॉक्टरों का फैसला है, माँ को बच्चे की पैदाइश के वक्त इतनी तकलीफ, एक दर्द में होती है जैसे जिंदा इंसान की 32 हड्डियों को एक साथ तोड़ा जाए। एक हड्डी टूट जाती है, इंसान दर्द के मारे कर्राता है, बेचैन हो जाता है। जब इंसान का कोई किसी हादसे में हड्डी टूट जाए और डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पहले इंजेक्शन लगाता है, समझो है, बगैर इंजेक्शन के आप अपना ऑपरेशन नहीं करा सकते। हिम्मत से बाहर है, ताकत से बाहर है। मगर याद रखो जरा, जब तुम्हें और मुझे सबको, हम सबको माँ ने जन्म दिया ना, जब माँ ने पैदा किया था ना, उस एक दर्द में इतनी तकलीफ थी जितनी 32 हड्डियां जिंदा इंसान की एक साथ में तोड़ी जाए। कभी ख्याल किया? अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ के दरबार में जाओ, माँ के करीब जाओ तो ऊंची आवाज से भी बातें ना करो, नरम लहजे में, नरम लहजे में बात किया करो माँ से। ना तो याद रखना, अल्लामा गजाली रहमतुल्लाहि ताला ने आज से 800 साल पहले लिख दिया था, उलमा बैठे हैं बड़े बड़े, खाने काबा की दीवार को अपना सर रगड़ रगड़ के सजदा करते करते मर जा, एक सजदा अल्लाह की बारगाह में तेरा कबूल नहीं होगा अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं। लाख ज़कात दे दे, और ये भी सुन लो, लाख पीरों के दामन पकड़ पकड़ के दुआ करा ले, एक दुआ अल्लाह की बारगाह में किसी पीर की कबूल नहीं होगी, किसी बाबा की कबूल नहीं होगी जब तक तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं। पहले माँ बाप को राजी कर ले, अल्लाह खुद राजी हो जाएगा। जरा बोलो प्यार में अल्लाह, फिर बोलो अल्लाह। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, एक माँ तड़प जाती है, बेचैन हो जाती है जब अपने लाल को तकलीफ में देखती है, रब से आंखें भर जाती हैं, रो रो के दुआ करती है, अल्लाह ये मुसीबत जो मेरे बेटे पर है मौला मुझे दे दे। हमने तो माँ को यहां तक सुना है, जब बेटा तकलीफ में होता है तो माँ ये भी कहती है, अल्लाह इसके बदले में मौत मुझे दे दे मगर मेरे बेटे को जिंदगी लंबी दे दे। ये माँ का दिल है। मगर एक माँ इतना प्यार करती है, नौजवानों जुमले सुन लो, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, अब भी नहीं बोलोगे ऊंचा, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला। लोग कहते हैं इन सुन्नियों के मिंबर पे हमद बयान नहीं होती, हमने कहा बे बैठ, जैसे सुन्नी बयान करता कोई नहीं करता है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने, फूलों में खुशबू पैदा करने वाला, समंदरों को चलाने वाला। बड़ा बारीक से जुमला है, सुराखों में चूटियों को रिस्क पहुंचाने वाला, समंदरों में मछलियों को खिलाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को रोजी देने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला, ऊंचा बोल दे, फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, जरा बोल दे, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला, इधर वाले भी अल्लाह अल्लाह, दूध पैदा करने वाला। और करीब सहन करें, 9 महीने तक, तवज्जो, 9 महीने तक माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद, हाय हाय हाय, नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद
खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। साइंस कहती है बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से टेप लगा के पिन्नी को बंद कर दो, थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सांसें रुक जाएंगी, सांसें बंद हो जाएंगी, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मेरा आपका पालनहार 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद, जरा नौजवानों बोलो, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए, तवज्जो एक जुमला, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, किसे कहते हैं? आप बोले किसे कहते हैं? ये सब जानते हैं उलमा, किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। बड़े बड़े हाई फाई आए, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने बेटा उठक बेटा तो नहीं करोगे, हम अच्छे नहीं लग रहे। क्या का उर्दू अदब है यार, जुमला है बहुत अच्छा है। नहीं तो आज तो अल्लामा अखलाक साहब शोर शोर और शूर नहीं है, हमारी नस्लों के पास खाली शोर है, शूर नहीं है। अगर शोर में ऐन को शामिल कर लिया होता खुद ब खुद शूर आ जाएगा, खाली ऐन को। अच्छा हम आपको पढ़ाते हैं, पढ़िए। शोर बोल दें, शोर कितने हर्फ हैं? शीन वाओ रा, कितने हो गए बेटा? 3, शीन वाओ रा। पढ़ते हो ना मदरसे में? हमारे गांव में कई मदरसे शीन वाओ रा, इन तीनों में ऐन को और ले आओ, इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। ऐन को और शामिल कर लो, खुद ब खुद शऊर आ जाएगा। बात समझ में आई? सर से उतर गई? आई थोड़ी तो आई, तो जरा मुस्कुरा के बोल दो आई तो, अल्लाह खुश रखे। हाँ बस बेटा आई, हाँ, और ऊपर से चली गई। सुन ले, मुसव्विर बहुत आए, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने पर्दों पे तस्वीर बनाई, कपड़े पर, तवज्जो है, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। तवज्जो है, अगर समझ में आ जाए तो बोल जाना। हमने कहा पानी से पानी पे बना दे। कहने लगा मौलाना हार्ड काम है, ये नहीं हो सकता, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा। समझो है? मैंने कहा ना ना पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा ना। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह, 2 बूंद पानी मर्द का, बहुत गहरा जुमला, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक मेरे रब ने की तस्वीर ऐसी बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर प्यार भी करती है, जो तस्वीर एहसास भी रखती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। आओ जुमलों को समेट लेते हैं। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में, बोल दो इतना तो याद होगा, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। जरा ऊंचा बोलेंगे, किससे डरो? अल्लाह समद। पूरा पौन घंटा हो गया मौजू पे आके, अभी हम टिके हैं, पौन घंटा हो गया है। हमने तभी कहा था जल्दी बिठा देना, है ना। खिताबत का यही हुनर होता है कि कम जुमलों को दूर तक फैला देना। बहरहाल कोई बात नहीं, आपको घसीटेंगे नहीं, हम परेशान नहीं करेंगे जब तक आपका मन चाहेगा। हमें पूरा पूरा पौन घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे? सुनना चाहते हैं? भरता वालों सब होश में? सब हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता।
लो जी ये सब होश में बाबा, तुमने सबको जोश दिला दिया है। हाँ, ये बाबा बहुत काम के हैं। जब जब फोन जाता था बाबा का, हम कई मिनट, आपसे तो 1-2 मिनट बात करते हैं क्योंकि बुजुर्ग आलिम दीन है, मगर जब बाबा से बात करते थे हम तो 10-12 मिनट खाते थे। हाँ, बहुत अच्छा लगता था। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे? अल्लाह से डरो। अच्छा, अल्लाह से डरना क्या है? चलो बात यहीं से उठी, तो यहीं से माँ बाप को सताना, माँ बाप को गालियां देना, इन उलमा को छोटी नजरों से देखना, हक़ारत कहूं तो कभी समझ में ना आए, छोटी नजरों से देखना। इनका मकाम जानते हो कितना बड़ा है? बस एक जुमले में समेट के दे देता हूं, ये वारिस नबी हैं। जो है ये वारिस अंबिया हैं, इससे बड़ी कोई बात है? अरे और आसान करता हूं, बिल्कुल आसान किए देता हूं। इनके सीनों में हदीस और कुरान का इल्म है। क्या है यार? इनका अमल जैसा होगा ये अपनी कब्र में भुगतेंगे, हम अपनी कब्र में भुगतेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तुम ये सोच के प्यार करो, इन आलिम साहब के सीने में हदीस का इल्म है, कुरान का इल्म है, अल्लाह की इज्जत की कसम तेरा बेड़ा पार हो जाए। मोहब्बतें करो अपने उलमा से। और एक बात और बताऊं, बीमारियां आती हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं, डेंजर बीमारियों का दौर है भैया, बड़ा बड़ा खतरनाक बीमारियों का। भी हमारी एक रिश्तेदारी में बच्चा है, साहब 8 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर बता दिया। 8 महीने का बच्चा, ऐसी ऐसी डेंजर बीमारियां। किस चीज पे अकड़? बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, जिनकी दुनिया में डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को। किसी को देखो, अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, तकरीबन 5 साल की बच्ची अपने क्लास में बैठी है, अटैक आया, खत्म हो गई। 2-3 दिन पहले की न्यूज है अभी। 5 साल की बच्ची, लोग कहते थे जब तक 40 साल का नहीं होता अटैक नहीं होता। देखिए 5 साल की बच्ची, क्या जिंदगी का भरोसा है? कौन सी जवानी पे अकड़ है? कौन सी बिल्डिंगों पे अकड़ है? कौन सी गाड़ियों पे अकड़ है? जरा सा पैसा आ गया, दूसरे को बुरा, दूसरे को छोटी नजर से, दूसरे के हिकारत की नजर से। अल्लाह रहम फरमाए। ये हमारी आपकी जिंदगियां हैं। बाज को देखो, उलमा की तौहीन करने लगा है, कुछ भी बकने लगा है। याद रखना, आने वाली बीमारियों को अगर टालना एक नुस्खा ले जाओ। जब कभी अपनी कौम के आलिम से मिलो, जब कभी अपने कौम के मुफ्ती से मिलो, कारी से मिलो, हाफिज से मिलो, जेब में हाथ डालो। अगर आपको 50 रुपए 50, 100 मिल जाए 100, 200 मिल जाए 200, अपने जेब से निकालो, कोई ना देखे, आहिस्ते से मुसाफा करो और बस हजरत से इतना कह देना, हजरत मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआ कर देना। मैं लिख के दे सकता हूं ये बात। ये कौम का आलिम तुम्हारे लिए अपने हाथ उठा के दुआ करेगा, आने वाली बीमारियां काफूर हो जाए, आने वाली बीमारियां खत्म हो जाए। मगर आज देखो तो भैया बाबू यार 12 बजे, अब तो 1 बज रहा, काहे का फोन है? बैठ जाओ, बुरा तो नहीं मानने, अल्लाह आपको खुश रखे, थोड़ी देर के बाद कर लेना, क्योंकि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तकरीर करना कोई आसान नहीं है, आप समझेंगे कि आसान है। अगर हमारा जुमला एक से एक इधर फिसल गया तो पहले तो कैमरे लग रहे हैं, ये नहीं छोड़ेंगे हमारी जान को, अल्लाह रहम फरमाए। और दूसरा ये है कि देखो उलमा भी बैठे हैं और इनका काम है सीधा फतवा लगाना, जाहिर सी बात है इनकी जिम्मेदारी है, और ये जाहिर भी फतवा लगाते हैं, जो हम बोलेंगे उस पर ये बोलेंगे, इनका हक है। इसलिए 3 हम 2 गिरफ्त में हैं। आप लोगों को तो सर से उतर जाएगा, मगर देखो सामने कैमरा, ये लाइव चल रहा है, दूसरा उलमा बैठे हैं, तो हमें डिस्टर्ब ना करें। तकरीर करना कोई आसान नहीं है, बहुत बड़ा कमाल होता है। सुन लीजिए, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। हमने चौराहों पे अपने नौजवान बच्चों को देखा है, हमारे बच्चे गुंडागर्दी करते नजर आते हैं, रात भर मोबाइलों में अय्याशों के गाने,
मक्कारियां, ड्रामे। 10 बजे तक देखो तो बच्चा हमारा औंधे मुंह पड़ा है, उल्टा पड़ा है, नमाज फजर का कोई एहसास नहीं। शबीर साहब मीरपुरवा के इलाके में, मीरपुरवा से नीचे हमने मगरिब की नमाज अदा की। भाई से पूछो, आधा मुश्किल 200 मीटर अंदर था गाँव, वो मस्जिद सामने से नजर आ रही थी। उसमें जब हम पहुंचे, मिंबर से ठीक बात करने लगा हूं, मगरिब की नमाज में पूरा गांव मुसलमानों का, 2 मुसलमान थे बस, एक इमाम साहब थे। जुम्मे के दिन कहां से आ जाऊं? अच्छा देखो, ठंड में देखो तो जुम्मा भी ना पढ़ रहे हैं। बाज तो कुछ ऐसे हैं कि जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं, और बाज को देखो तो काम ही खत्म है। ये अल्लाह से डरना है? रात की तन्हाई में कभी खड़ा हो जा, सुने, रात की तन्हाई में कभी खड़ा हो जा, ठंडे पानी से वजू करने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़ा होके जरा पेशानी तो झुका दे, तेरा रब राजी हो जाएगा। अपने गुनाहों की माफी तो मांग। मगर नौजवानों, ईशा तुम्हारे करीब नहीं है, फजर में तुम नहीं हो, जोहर में तुम नहीं नजर आते, असर में तुम नहीं नजर आते, मगरिब में तुम नजर नहीं आते। ईमानदारी से क्या अल्लाह से डरना है? ये बोलो, ये अल्लाह से डरना है? नहीं। जो नमाजी होगा वही अल्लाह से डरता होगा। और तुम ये सोच रहे हो कि हम जाते नहीं, अकड़ में जाते नहीं। याद रखना, अल्लाह जब नाराज होता है, एक जुमला ले जाओ उलमा की मौजूदगी में, जब अल्लाह नाराज होता है, बिल्डिंग नहीं छीनता, तुम्हारी गाड़ी नहीं छीनेगा, तुम्हारा रिस्क नहीं छीनेगा, तुम्हारा पैसा नहीं छीनेगा, तुम्हारे पास जो दौलत है उसे नहीं छीनेगा, तुम्हारी शोहरत को नहीं छीनेगा। मगर जब अल्लाह नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। तुम ये सोचते हो कि हम जाते नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें रब बुलाता ही नहीं। आज दिल रुकता है। हमारे नौजवान सुबह को 10-10 बजे तक उल्टे पड़े, रातों रात मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर। तुमसे वो बेहतर हैं, वो परिंदे बेहतर हैं, वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की नमाज के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। क्या जिंदगी होगा? नमाज से चेहरे पे नूर आता है, दिल में सुरूर आता है। लोग कहते हैं मौलाना तावीज दे दो, बरकत नहीं होती, हम बहुत कमाते हैं। मैंने कहा बाबू, तावीज अपनी जगह है, मगर फजर की नमाज अदा कर ले, फजर की नमाज अदा करके थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, कुछ याद ना आए तो कलमा पढ़ ले, अल्लाह अल्लाह कर ले, सारे तावीज एक तरफ, नमाज की बरकत एक तरफ। सुभान अल्लाह। जो फजर की नमाज अदा करता है, कभी रिस्क में तंगी आती ही नहीं है, चेहरे पे नूर होता है, दिल में सुरूर होता है। 80% घरों को देखो, अखलाक साग हमें आज भी याद है। हम जब छोटे से थे तो अपने दादाजी के साथ अपने मस्जिद से जब निकल के आते थे फजर की नमाज में, तो हमने देखा कि गांव की गलियों में जब निकल के आते थे तो हर घर से कुरान अजीम की तिलावत की आवाजें आती थी। आपकी उम्र तो लंबी है, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी।